Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic pavement. First one, introduction. Pavement is the actual travel surface specially made durable and serviceable to withstand the traffic load and pedestrian load coming upon it. पेवमेंट एक ट्रैवल सरफेस है जो कि ट्रैफिक लोड और पेडेस्ट्रियन के लोड को बियर करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सके, जिसकी ड्यूरेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी को ध्यान में रखकर इसका डिज़ाइन किया जाता है। पेवमेंट ग्रांट फ्रिक्शन फॉर द व्हीकल दज प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द ड्राइवर एंड ट्रांसफर द ट्रैफिक लोड फ्रॉम द अपर सरफेस टू द नेचुरल सॉयल। पेवमेंट में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है व्हीकल और सरफेस के बीच में, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ड्राइवर को एक कंफर्ट जोन मिले यहाँ पे, और जो ट्रैफिक लोड है वो ऊपर वाले सरफेस से नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन बिगिन बाय प्रॉपरली ग्रेडिंग एंड प्रिपेयरिंग द साइड एग्रीगेट सब बेस एंड द बेस कोर्स विच आर टॉप्ड विद द फिनिश पेवमेंट। Basic component of pavement. First one, subgrade. It is the soil layer beneath the pavement which bear the design load, receive infiltration. पेवमेंट जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप सबको पता है कि सबसे नीचे हमारी सॉइल होती है। तो जिस मतलब कि जो एरिया होता है, जो लेवल हम करते हैं, जहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे फर्स्ट लेयर हमारी क्या होगी, सॉइल की, जिसको हम सबग्रेड बोलते हैं। इट इज़ द सॉइल लेयर बीनीथ द पेवमेंट विच बियर द डिजाइन लोड को जो बियर करेगी, रिसीव इन्फिल्ट्रेशन वाटर एंड इज सब्जेक्टेड टू ग्राउंड वाटर इन्फ्यूजन ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशन और अपवर्ड कैपिलरी माइग्रेशन। सबग्रेड bearing capacity, uniformity and permeability are key factor in determining various pavement layers thickness. नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट बेस एंड सब बेस। द बेस लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेड एग्रीगेट फाउंडेशन दैट ट्रांसफर द पेवमेंट लोड टू सब सरफेस इन कंट्रोल रेडिएटिंग मैनर। जो सब बेस हैं उसके ऊपर वाले जो हमारे पास होता है वो बेस लेयर कहलाते हैं, जिसको हम जो एग्रीगेट से मिलकर बनी हुई होती है। सब बेस हमारी सॉइल से मिलेगी और बेस जो लेयर है वो एग्रीगेट की बनी होगी। हैवी ड्यूटी पेवमेंट और वीक सबग्रेड usually require an additional layer of base material called a subbase, which also consists of a clean but coarser graded aggregate layer. Both aggregate base and subbase typically extend beyond the pavement edge to provide lateral support and to prevent uneven subgrade loading. Next है pavement. The pavement material receive traffic wear and transfer load to the base and subgrade. Pavement edge. Pavement edge require extra reinforcing to pavement, breaking on crumbling due to eccentric loading, invasion, plant root और wind erosion in coastal sandy soil. जो पेवमेंट एज होते हैं उन पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर कोई ब्रेकिंग या क्रम्बलिंग ना हो, क्योंकि जैसे हमारा कई बार लोड क्या होता है कि सेंटर पर ना लगकर कॉर्नर पर ज़्यादा लग जाता है, तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है या फिर कई बार लोग एक साइड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा लोड की वजह से ब्रेकिंग के चांसेस ना हो वहाँ पे, तो इसलिए पेवमेंट एजेस पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेवमेंट जॉइंट। रिजिड पेवमेंट रिक्वायर एक्सपेंशन एंड कंट्रोल जॉइंट टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। सच जॉइंट में भी booted, dowelled और keyed using pre-molded expansion joint filter. Pavement joint में flexible और there are the two type of pavement, flexible and rigid pavement. Flexible pavement में joint की नहीं ज़रूरत हमें, rigid pavement में हम joint लगाते हैं जिसको हम expansion और contraction दो टाइप के joint होते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में।